गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल डिफरेंट पोजीशन पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एंड ऑन पोजीशन। तो हमारे पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, दोनों के बीच का डिस्टेंस आपके पास में एल और एल टू एल मिड पॉइंट है। यहाँ से आप चले गए ऐसे ऐसे ऐसे, कहाँ से लगे पॉइंट पी पे, कितने डिस्टेंस चले गए आर डिस्टेंस पे। कहाँ पर हो आप, एंड पे हो, एक्सेल पोजीशन पे हो, तो पॉइंट पी इस समय जो है एंड ऑन या एक्सेल पोजीशन पे हो। अच्छा, अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास में आर है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया आर माइनस एल। अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर है और ये डिस्टेंस आपके पास में एल है तो ये डिस्टेंस हो गया आर प्लस एल। ये डिस्टेंस आर, ये आर प्लस एल, प्लस क्यू से डिस्टेंस यहाँ पर क्या है आर माइनस एल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से पॉइंट पी पे आपके पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा माइनस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर दोनों का अलजेब्रिक सम करोगे। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सप्रेशन क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर। ठीक है, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है वो माइनस क्यू चार्ज की वजह से प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अलजेब्रिक सम। यहाँ पे लिखा है मैंने पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर माइनस क्यू चार्ज की वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, माइनस क्यू चार्ज की वजह से सेम पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दोनों का अलजेब्रिक सम। अगर हम लोग जो है प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका एक्सप्रेशन हो जाएगा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड आर माइनस एल। डिस्टेंस आपके पास में आर माइनस एल है। अगर आप माइनस क्यू चार्ज की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, माइनस क्यू चार्ज की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हो तो एक्सप्रेशन आपके पास में हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज का साइन रखोगे माइनस क्यू डिवाइडेड बाई आर प्लस एल। ये आर प्लस एल है और ये आपके पास में आर माइनस एल है, ये आपके पास में आर हो गया। तो पॉइंट पी पे आपके पास में, पॉइंट पी पे जो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इन दोनों का अलजेब्रिक सम वो ये आ गया, फिर उसके बाद ये आ गया। अच्छा, इसमें से q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आप बाहर ले लीजिए, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस एल, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर ले गए तो 1 बाई आर माइनस एल, माइनस ये माइनस यहाँ पर आया 1 डिवाइडेड बाई आर प्लस एल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, चार्ज का साइन यहाँ पर लो गया माइनस के। इसको सिंप्लीफाई कर लो आगे, तो क्या करोगे, यहाँ पर हमारे पास में है, सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपके पास में यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं। तो वी पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया आपके पास में q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट स्टार्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे जगह आपके पास में r प्लस एल, माइनस आपके पास में जगह r माइनस एल, और नीचे आपके पास में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये हो जाएगा बस। और याद रखेंगे हम लोग कि हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, एक्सिस में हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल और शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है, मतलब ये जो आपके पास में ये जो पर्टिकुलर एल है इस पर्टिकुलर आर के कंपेरिजन में बहुत कम है। तो अगर यहाँ पे एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर को आप आर स्क्वायर के कंपेरिजन में इग्नोर कर सकते हैं। अच्छा, ऊपर सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास में आ जाएगा, ऊपर कितना है आपके पास में जब q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आपके पास में क्या आर प्लस एल, फिर आपके पास में क्या है माइनस आर, फिर आपके पास में प्लस एल डिवाइडेड बाई आपके पास में आ गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये आपके पास में आ गया। अच्छा, आर आपके पास में कैंसिल हो गया, एल और एल 2 होंगे। तो पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन दोनों चार्ज की वजह से या इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एंड ऑन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो आपके पास में पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। ऊपर आ गया आपके पास में एल और एल 2l इंटू क्यू, 2ql हो गया, ऊपर हो गया आपके पास में 2ql डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, शॉर्ट इलेक्ट्रिक अगर डाइपोल है तो आपका जो ये पर्टिकुलर एल है बहुत छोटा है, इस पर्टिकुलर जो एल या 2l है इस आर के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है, तो एल स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा। 0.1 अगर एक पर्टिकुलर स्मॉल नंबर है तो 0.1 स्क्वायर 0.01 और छोटा हो गया, तो आर स्क्वायर के कंपेरिजन में आप इग्नोर कर सकते हैं। तो आपके पास में एंड ऑन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन, तो आपके पास में एंड ऑन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या आ गया 2ql, याद करो 2ql इंटू क्या होता है q मल्टीप्लाई बाई 2l। तो एनी ऑफ द चार्ज इलेक्ट्रिक डाइपोल मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट चार्जेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पर हमारे पास में 2ql हो गया p, तो आपके पास में हो गया p डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 डिवाइडेड बाई
एल स्क्वायर को आपने इग्नोर कर दिया क्योंकि L2L आर के रेस्पेक्ट में बहुत ही छोटा है, आर बहुत बड़ा। शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल आप ले रहे हो तो यहाँ पर हमारे पास मिल जाएगा आर स्क्वायर। ये आपके पास में एंड ऑन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वेरिएशन हो गया। ये आपके पास में एंड ऑन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन हो गया। आर के हिसाब से कैसे वेरी करेगा ये भी शो कर रहा है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपके पास में एंड ऑन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये भी आपको क्लियर होगा। प्रोवाइडेड क्या है, प्रोवाइडेड आपका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल काफी शॉर्ट है। चलिए बात करते हैं आगे। वो आगे ये कह रहा है कि आपके पास में यहाँ पर, वो आगे ये कह रहा है आपके पास में यहाँ पर क्या है, एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, और क्या किया आपने, एंड ऑन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन ड्राइव कर दिया। आसान था, एंड ऑन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आपने ये ड्राइव कर दिया, आसान। अच्छा आगे क्या, आगे देखते हैं। और आपने ये भी देखा कि आपके पास में एंड ऑन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक, आगे मैं ये बताना चाहता हूँ, आगे मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपसे, ये आपके पास में यहाँ पर क्या है, एक पर्टिकुलर चार्ज, इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक पर्टिकुलर चार्ज से क्या नेगेटिव, यहां पर आपके पास में क्या है माइनस क्यू चार्ज, यहां पर आपके पास में माइनस क्यू चार्ज, यहां पर आपके पास में क्या प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज। अच्छा इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ आपके पास में 2L। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे हैं आप। अगर आप इस पर्टिकुलर एंड ऑन पोजीशन पे खड़े हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन 1/4πε0 P/r² आ गया इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। अच्छा ये पर्टिकुलर जो आपने लिया था इलेक्ट्रिक डाइपोल शॉर्ट था। अगर मान लो रियल में आपके पास माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज पेयर ऑफ पॉइंट चार्ज दे दिया जाए, और आपको अगर एक्सेस पे अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर अगर आपको माइनस क्यू से प्लस क्यू चार्ज की तरफ जाना पड़े तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे वेरी करेगा, इस बारे में मैं बातचीत करना चाह रहा था। तो आप क्या कर लीजिए, यहां पर आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये आपके पास एक वर्टिकल लाइन हो गई, ये आपके पास एक वर्टिकल लाइन हो गई, ये आपके पास एक वर्टिकल लाइन। इस पे आप क्या मार्क करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस पे क्या मार्क करोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इस पे ऊपर जाओगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इट इज पॉजिटिव है, प्लस V। नीचे आओगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके पास में माइनस V है। सिमिलरली यहां पर आपके पास में प्लस V मार्क हो गया, और नीचे आओगे तो आपके पास में जो माइनस V मार्क हो गया, माइनस V। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव पॉजिटिव। अगर आप यहां पे खड़े हो गए तो क्या करना चाहते हैं, माइनस क्यू से प्लस क्यू चार्ज की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे वेरी करेगा इसके बारे में बातचीत करना चाह रहे हैं। अगर आप यहां पे खड़े हो गए तो नेगेटिव पोटेंशियल आपके पास में क्या हो गया, काफी लार्ज, नेगेटिव पोटेंशियल बहुत ज्यादा हो गया। यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, नेगेटिव वजह से और पॉजिटिव वजह से दोनों सब, लेकिन नेगेटिव डोमिनेट करेगा। तो जब आप इसके आसपास होंगे अंदर की तरफ जाए, हम लोग यहाँ से आते डेली, हम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वेरिएशन ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप जो है यहाँ पे खड़े होंगे नेगेटिव पोटेंशियल काफी लार्ज होगा, फिर जैसे जैसे आप इधर चले जाओगे नेगेटिव पोटेंशियल का इन्फ्लुएंस कम होता जाएगा, और किसी भी पॉइंट पर नेगेटिव पोटेंशियल का इन्फ्लुएंस कम होता जाएगा। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो माइनस क्यू चार्ज की वजह से प्लस क्यू चार्ज की वजह से अलजेब्रिक सम होगा। अच्छा बीच में आ जाओगे तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्लस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैंसिल, और यहाँ पे आपको जो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगा 0। फिर उसके बाद जब इधर आओगे आप तो प्लस क्यू नजदीक हो गए तो पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ जाएगा, नेगेटिव पोटेंशियल कम हो जाएगा, नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इधर अगर आप और आ गए तो पॉजिटिव पोटेंशियल और बढ़ जाएगा, नेगेटिव वजह से पोटेंशियल आपके पास में कम हो जाएगा, नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो कैसे वेरी करोगे, कैसे वेरिएशन बनाओगे। और जब यहाँ पे आ जाओगे तो पॉजिटिव पोटेंशियल बहुत ज्यादा, क्योंकि पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4π0 Q/r। r आपके पास में यहाँ से बहुत कम हो गया तो पोटेंशियल इसकी वजह से बहुत ज्यादा हो गया। नेगेटिव पोटेंशियल यहाँ पर आएगा जरूर, लेकिन नेगेटिव इसके पोटेंशियल को कम घटा पाएगा। पॉजिटिव की वजह से डिस्टेंस कम है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से डिस्टेंस कम है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत ज्यादा होगा, तो नेट पोटेंशियल पॉजिटिव लार्ज हो जाएगा। यहाँ पर नेट पोटेंशियल नेगेटिव लार्ज। तो वेरिएशन इस तरह से दिखाएंगे आप, वेरिएशन इस तरह से दिखाओ भाई।
कुछ इस तरह से आपके पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वेरिएशन हो गया। अच्छा, अगर आप इस पर्टिकुलर पेयर ऑफ पॉइंट चार्ज सिस्टम से बाहर चले गए तो बाहर चले गए तो आपके पास में ये पर्टिकुलर जो पॉजिटिव चार्ज है, अगर आप बाहर चले गए यहाँ पर आ गए तो पॉजिटिव चार्ज के नियर हो, यहाँ पर आ गए पॉजिटिव चार्ज के नियर हो, माइनस क्यू चार्ज से दूर चले गए, नेट पोटेंशियल क्या होगा, स्टिल पॉजिटिव। लेकिन दूर चलते चले जाओगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, तो आपके पास फिर ग्राफ ऐसे आ जाएगा। अच्छा, अगर आप यहाँ की बात करोगे तो आपके पास में जो यहाँ पर अगर आप बी यहाँ से यहाँ तक गए, पोटेंशियल का वेरिएशन आपके पास में ऐसे हो गया, कर्व है ये। अगर आप इसके बाहर चले गए तो पोटेंशियल आपके पास में ऐसे डिक्रीज हो गया, पॉजिटिव पोटेंशियल। अगर आप इस साइड में आना चाह रहे हो तो आपके पास में नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के पास में हो, नेगेटिव चार्ज पास में तो नेगेटिव पोटेंशियल ज़्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज से दूर हो पॉजिटिव पोटेंशियल कम होगा, नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपके पास नेगेटिव। तो नेगेटिव पोटेंशियल जब यहाँ पास में हो तो नेगेटिव पोटेंशियल, नेट नेगेटिव पोटेंशियल बहुत लार्ज होगा, बहुत लार्ज। उसके बाद में जैसे आप ऐसे चले, जैसे आप इधर चले जाओगे नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो आपके पास में ग्राफ फिर ऐसे बनेगा, नेगेटिव पोटेंशियल में नेगेटिव पोटेंशियल साइड में बनेगा, नेगेटिव पोटेंशियल साइड। यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल साइड में, यहाँ पर आपके पास है पॉजिटिव से नेगेटिव जीरो के थ्रू। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपके पास में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ बनेगा माइनस की प्लस की पेयर ऑफ पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे खड़े हो तो नेगेटिव पोटेंशियल डोमिनेट करेगा, पॉजिटिव पोटेंशियल आपके पास में इसको घटाएगा, नेट पोटेंशियल नेगेटिव होगा, पास में वो लार्ज नेगेटिव पोटेंशियल। फिर आप जैसे ऊपर जाओगे पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, ये वेरिएशन आपके पास में हो गया। तो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, और हमने जो है यहाँ पर बातचीत की किसकी वजह से, हमने बातचीत की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एंड ऑन पोजीशन। अच्छा, चलिए बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ब्रॉड ऑन पोजीशन पे। तो कैसे करेंगे, ये काफ़ी आसान है। ये आपके पास में क्या हुआ, एक पर्टिकुलर डाइपोल हो गया, शॉर्ट डाइपोल, ये माइनस क्यू चार्ज हो गया, ये आपके पास प्लस क्यू चार्ज हो गया, ये क्या हो गया आपके पास मिड पॉइंट, ये लेंथ ये यहाँ से ज़्यादा कितना हो गया एल, यहाँ से ज़्यादा कितना हो गया आपके पास एल, ये क्या हो गया आपके पास मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, तो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया, मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर आपने ऐसे ड्रॉ कर लिया। क्या करना है, इक्वेटोरियल या ब्रॉड पोजीशन पे, पहले एंड ऑन पोजीशन पे निकाला था, अब इक्वेटोरियल या ब्रॉड पोजीशन पे आप इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं। तो आपके पास में मिड पॉइंट परपेंडिकुलर, यहाँ पे खड़े हो जाओ, ये पोजीशन डाइपोल के रेस्पेक्ट में क्या कही जाएगी, ब्रॉड ऑन या इक्वेटोरियल, ये पॉइंट पी हो गया। यहाँ पे क्या निकाला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, माइनस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल, प्लस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालोगे, फिर एल्जेब्रिक सम करोगे, क्योंकि आपके पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। तो देख लेते हैं हम लोग, इस पर्टिकुलर पी का डिस्टेंस एम से क्या ले रहे हो, आर, माइनस क्यू चार्ज है पॉइंट पी को आप ज्वाइन करो, प्लस क्यू चार्ज है पॉइंट पी को आप ज्वाइन करो, ऐसे आपने ज्वाइन कर लिया। ये हमारे पास में क्या है, एंगल 90, ये हमारे पास में क्या आर, ये हमारे पास में एल, ये डिस्टेंस कितना हो गया आपके पास में स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अच्छा, ये आपके पास में क्या हो गया आर, ये आपके पास में एल, ये एंगल कितना है 90, ये एंगल है 90, इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में परपेंडिकुलर, ये आपके पास है बेस, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये भी डिस्टेंस आपके पास में हो गया स्क्वायर रूट ऑफ, क्या लिखोगे आप, आर स्क्वायर रूट ऑफ, क्या लिखोगे आप, लिखोगे आप आर स्क्वायर प्लस आप लिखेंगे यहाँ पे प्लस, आप यहाँ पे लिखेंगे एल स्क्वायर, ये हो गया, ये रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर। इसकी वजह से यहाँ पर आपने क्या निकालना है, एंड ऑन या इक्वेटोरियल पोजीशन पे आपने निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। माइनस की चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालो, प्लस की चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालो, दोनों का एल्जेब्रिक सम कर दो। तो दोनों का एल्जेब्रिक सम करोगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा, क्या, ब्रॉड ऑन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये बराबर प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर दोनों का एल्जेब्रिक सम। तो क्या लिखेंगे, Vp इज इक्वल टू प्लस की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो आपके पास में आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पॉइंट चार्ज की वजह से Q डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ, क्या लिखोगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, प्लस माइनस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगाओगे, सिस्टम ईयर में रखा हुआ है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या लोगे आप, माइनस क्यू डिवाइडेड बाई चार्ज का साइन रखोगे,
माइनस क्यू डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये आपके पास हो गया। तो आप यहाँ पे लिख रहे हैं पॉइंट पी पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सिस्टम की वजह से नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो आपके पास में आ गया क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर रूट ऑफ, क्या लिख रहे हो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, फिर माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये लिख रहा हूँ, ये दोनों बराबर है, कैंसिल हो गए, तो वी पी बराबर क्या हो गया, 0। तो आपके पास में इस पर्टिकुलर पॉइंट पर दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 0 0 0 0 0 0, ये इक्विपोटेंशियल लाइन हो गई, इक्विपोटेंशियल लाइन। और याद करो इक्विपोटेंशियल लाइन पे आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, परपेंडिकुलर। और आप जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से अगर आप ब्रॉडर पोजीशन पे, इक्विटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखते हैं, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाता है, क्या, इस पर्टिकुलर पीएम के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इक्विपोटेंशियल लाइन के परपेंडिकुलर, सभी कुछ जो है क्रॉस चेक हो रहा है। आगे पर्टिकुलर चार्ज को आप यहाँ से लेकर के 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 यहाँ तक लाओगे नॉन एक्सीलरेटिंग, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय द फील्ड क्या हो जाएगा आपके पास में 0। नॉन एक्सीलरेटिंग है तो वर्क डन बाय द वर्क डन इन ऑर्डर टू ब्रिंग एनी ऑफ द चार्ज, चाहे प्लस किलो चाहे माइनस किलो, इस पर्टिकुलर लाइन पे वर्क डन क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल लाइन है। या आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर, और ये पर्टिकुलर एंगल कितना 90, तो आपका फोर्स इधर लगेगा, डिस्प्लेसमेंट आपका ये हो रहा है, तो नेट वर्क डन क्या हो जाएगा 0। कुल मिला के क्या बोलना चाह रहा था कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पे हर पॉइंट पर आपके पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हुआ 0। फिर ये इक्विपोटेंशियल लाइन हो गई, और इक्विपोटेंशियल लाइन अगर है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, और इसी की तरह हर पॉइंट पर जो कि इस पर्टिकुलर लाइन पे लोकेटेड है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो मैं याद दिला रहा था कि आपके पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट डायरेक्शन ये, और अगर आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखेंगे तो आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के माइनस में से प्लस के इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। मतलब इस पर्टिकुलर लाइन के परपेंडिकुलर आ गया, और आना भी चाहिए, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल लाइन के परपेंडिकुलर होती है। फिर अगर मैं ये भी बोल रहा था कि अगर आप किसी पर्टिकुलर चार्ज को नॉन एक्सीलरेटिंग लाओगे कहाँ से कहाँ तक, P से लेकर के M या इसके आगे, तो आपके पास में इक्विपोटेंशियल लाइन है, और आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या फोर्स परपेंडिकुलर है, तो आपके पास में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 है, वर्क डन 0 होगा, और 0 होना भी चाहिए क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल लाइन है, और इक्विपोटेंशियल लाइन पे चार्ज को मूव कराने में वर्क डन 0 होता है। अच्छा, कोई अगर आपसे पूछेगा कि अगर आप जो है पहले ऐसे मूव कर रहे थे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वेरिएशन आपने जो है ड्राइव किया, पहले आप जो है एक्सेल लाइन पे मूव कर रहे थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ आपने जो ऐसे ड्रॉ किया था, और अगर आप ऐसे मूव कर रहे हैं ऐसे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे होगा। अगर आप ऐसे मूव कर रहे हैं यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताइए, तो आपको पता है 0 0 0 0 0। अगर आप इस पर्टिकुलर एक्सिस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेंगे और इधर आपका मूवमेंट है, तो अगर आप जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस एक्सिस पे लेंगे, इधर आपका मूवमेंट है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, तो आप एक डार्क लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, डार्क लाइन ड्रॉ करोगे, डार्क लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दे। अगर आपको जो है ये कहा जाए कि यहाँ पर आपके पास में क्या है, माइनस क्यू चार्ज है, अच्छा यहाँ पर आपके पास में क्या प्लस क्यू चार्ज है, और आप जो है ऐसे मूव कर रहे हो, कैसे मूव कर रहे हो, ये आपका मूवमेंट है, ये आपका मूवमेंट, आप ऐसे मूव कर रहे हो, ऐसे मूव कर रहे हो। अगर आप ऐसे मूव कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे वेरी करेगा, तो यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिखलाओगे, और यहाँ पर अगर आप अपना मूवमेंट दिखलाओगे, यहाँ पर अगर आप मूवमेंट दिखलाओगे अपना R प्लस R और माइनस R, ये आपका मूवमेंट है, और इस पर्टिकुलर मूवमेंट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे लाइन डार्क करोगे, डार्क लाइन बनाएंगे आप, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर पॉइंट पर क्या है 0। तो ये आपके पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वेरिएशन आ गया, ग्राफ आ गया, जबकि आप ऐसे मूव कर रहे हो। अगर आप ऐसे मूव कर रहे थे तो आपने जो है उसका ग्राफ पहले बनाया होगा। अच्छा, यहाँ पर अगर आप एक पर्टिकुलर प्लेन ले लो, प्लेन जो कि इस पर्टिकुलर जो है लाइन को जॉइन करने मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर ऐसे हो, तो इक्विपोटेंशियल प्लेन हो गया। इक्विपोटेंशियल प्लेन कैसा हो गया, इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है 0। अगर आप किसी चार्ज को मूव कराओगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, किसी चार्ज को मूव लोगे पॉजिटिव नेगेटिव को यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो वर्क डन क्या हो जाएगा 0। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के करस्पॉन्डिंग 0 पोटेंशियल वाला जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो प्लेन सरफेस होता है, प्लेन सरफेस। इसे हम लोग मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं हम लोग आर्बिट्रेरी पोजीशन पे, आर्बिट्रेरी पोजीशन पे।
पहले हमने क्या लिया, पहले हमने लिया एंड ऑन, फिर हमने लिया क्या, ब्रॉड ऑन या इक्वेटोरियल, और फिर हम लोग ले लेते हैं आर्बिट्रेरी पोजीशन। हमारे पास में क्या है, हमारे पास में ये माइनस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज हो गया, ये हमारे पास में प्लस क्यू चार्ज हो गया, ये हमारे पास में मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट आपके पास में हो गया एम, मिड पॉइंट आपके पास में हो गया एम, ये मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट एम, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, मिड पॉइंट एम। किधर हो आप, इधर हो ना, ये तो एंड ऑन हो जाएगा, इधर हो आप, नहीं ये इक्वेटोरियल पोजीशन हो जाएगा। किधर हो, यहाँ फेस कर लिया आपने, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन भी है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट हम लोग ड्रॉ कर दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन हो गया। अच्छा, इससे क्या कर रहे हो आप, इससे इस पर्टिकुलर अलाइनमेंट से थीटा एंगल टर्न कर जा रहे हैं ऐसे, और कहाँ चले जा रहे हो आप, आर डिस्टेंस पे, तो यहाँ से जो है थीटा एंगल आप टर्न कर गए और उसके बाद में आर डिस्टेंस पे चले गए, इस पॉइंट पे पहुँच गए आप। ये पॉइंट आपने क्या कर लिया, आपने ये पॉइंट मान लिया पी, ये पॉइंट मान लिया आपने पी। अच्छा, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस से एल, यहाँ से डिस्टेंस कितना है, ये भी आपके पास में है, ये डिस्टेंस भी आपके पास में है, ये डिस्टेंस भी आपके पास में है, ये डिस्टेंस कितना आपके पास में आर। अच्छा, आर क्या है, बहुत बड़ा, आर क्या है, आर इज वेरी वेरी लार्ज, आर इज वेरी वेरी लार्ज, आर जो है हम लोग ले रहे हैं एल के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अच्छा, क्या निकालना है, ये एंगल आपके पास में कितना है, थीटा, क्या निकालना है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस पोजीशन पे हो, अपनी इच्छा से थीटा एंगल घूम गए और आर डिस्टेंस चले गए, पॉइंट पी पे पहुंच गए, वहां पर आपने क्या निकालना है, वहां पे आपने निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कैसे करेंगे, माइनस क्यू और प्लस माइनस क्यू चार्ज, अब इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, चलिए ज्वाइन कर देते हैं, आपने ऐसे ज्वाइन कर लिया, अच्छा, प्लस क्यू चार्ज को और पॉइंट पी को आप ज्वाइन करो, तो ये आपके पास ज्वाइनिंग होगी, ये स्ट्रेट लाइन होगी आपके पास। अच्छा, क्या करिए आप, इसको और अलाइन कर दीजिए, इसको और अलाइन कर दिया आपने ऐसे, इस माइनस क्यू चार्ज से इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो माइनस क्यू चार्ज से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये परपेंडिकुलर हो गया आपके पास, ये एंगल कितना ले लिया आपने, 90। अच्छा, सिमिलरली प्लस क्यू चार्ज से इसी पर्टिकुलर अलाइनमेंट पे एम पी के अलाइनमेंट में परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, पर्टिकुलर ड्रॉ कर दिया आपने, ये कितना एंगल हो गया आपके पास, 90। ये डिस्टेंस बहुत कम है इसके रेस्पेक्ट। अच्छा, अगर आपके पास में ये एंगल थीटा है, ये आपने सेलेक्ट किया है, तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा। अच्छा, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में देखो, ये एल हो गया, ये आपके पास में जो है, ये आपके पास में एल हो गया, या 90 हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, ये आपके पास थीटा है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस एल साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा। अगर हम इसे मान ले पॉइंट एन, तो एन एम आपके पास में क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा। अगर हम इसे मान लें पॉइंट जे, तो आपके पास में जो एम जे है, एम जे वो आपके पास में क्या हो जाएगा, एल, ये एल है इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में, ये आपके पास में 90 हो गया, ये आपके पास में हाइपोटेन्यूज हो गया, ये आपके पास में बेस हो गया, ये आपके पास में जो थीटा के लिए ये आपके पास में परपेंडिकुलर हो गया। तो अगर आप जो है इसके बारे में बात करेंगे तो आपके पास में ये एल है, तो ये एल साइन थीटा हो जाएगा। अगर आप इसके बारे में बात करेंगे तो आपके पास में हो जाएगा एल कॉस थीटा, ये एल है, एल कॉस थीटा, ये आपके पास एल है, आपके पास एल कॉस थीटा, ये आपके पास में एल साइन थीटा, इसकी जरूरत नहीं है, और ये आपके पास में क्या एल साइन थीटा, इसकी जरूरत नहीं, बता दिया फिर भी हमने। अब अगर हम लोग क्या करें, इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, प्लस की चार्ज की वजह से पोटेंशियल, माइनस की चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल, फिर दोनों का अलजेब्रिक सम। प्लस की चार्ज की वजह से पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, माइनस की चार्ज की वजह से पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर दोनों का अलजेब्रिक सम। अच्छा, अगर आपके पास में ये पर्टिकुलर एल बहुत छोटा है तो हम लोग कह सकते हैं, आपने इससे यहाँ से इस पर पर्टिकुलर ड्रॉ किया,
ये पर्टिकुलर एल बहुत छोटा है और आप जो है इस पर्टिकुलर लेंथ को ले रहे हो एल कॉस थीटा, ये बहुत छोटा है इसलिए हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस ये बराबर पी से लेकर के एन तक का डिस्टेंस, ये बहुत छोटा है इसलिए हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस और एन से लेकर के पी तक का डिस्टेंस क्या है सेम। तो हम लोग अगर बोल रहे हैं निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V माइनस Q, तो क्या बोलोगे 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज का साइन रखोगे माइनस Q डिवाइडेड बाई ये L बहुत छोटा है इसलिए यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस और यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा सेम। ये कितना है आपके पास में R, यहां से आगे कितना है L cos थीटा, तो आपके पास में Pn कितना हो जाएगा R प्लस L cos थीटा, तो ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा R प्लस L cos थीटा, ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा R प्लस L cos थीटा। इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को आपने सेम क्यों ले लिया, क्योंकि ये बहुत छोटा है ये भी बहुत छोटा है आपके पास, इसलिए तो आपके पास में माइनस Q डिवाइडेड बाई क्या हो गया यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये बराबर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस माइनस Q चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालने के लिए ये डिस्टेंस की जरूरत है, ये डिस्टेंस और यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस बराबर हो गए, तो माइनस Q डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे आप, नीचे लिखेंगे आप R प्लस L cos थीटा, हमने लिख दिया R प्लस L cos थीटा, ये लिख दिया। अच्छा आपके पास है फिर से ये लेंथ बहुत छोटा है तो ये भी आपके पास है बहुत छोटा है, तो प्लस Q चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल निकालोगे तो इस डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम लोग जो इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को इसके बराबर ले ले रहे हैं, ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है इसके बराबर हो गया, पीजे के बराबर हो गया, तो प्लस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V प्लस Q, ये बराबर क्या लिखोगे 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q डिवाइडेड बाई इस डिस्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, ये बहुत छोटा है ये बहुत छोटा है, ये डिस्टेंस बराबर है। अच्छा आपके पास में क्या है, आपके पास में यहाँ से यहाँ तक कितना है R, यहाँ से यहाँ तक R, यहाँ से R। अच्छा ये कितना निकाले आप L cos थीटा, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में ये L है तो ये L cos थीटा हो गया, यहाँ से यहाँ तक R, ये कितना हो गया आपके पास में L cos थीटा, ये आपके पास में कितना है L, ये आपके पास में कितना है L cos थीटा, यहाँ से यहाँ तक कितना है R, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया R माइनस L cos थीटा, तो प्लस Q डिवाइडेड बाई आप लिखोगे R माइनस L cos थीटा, ये लिखोगे। अच्छा नेट पोटेंशियल निकाल लेते हैं, यहाँ पे नेट पोटेंशियल तो P पॉइंट पर आर्बिट्रेरी पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये बराबर आपके पास में क्या हो गया, ये बराबर हो गया V माइनस Q प्लस V प्लस Q, तो आर्बिट्रेरी पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये बराबर हो गया हमारे पास में 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या लिखोगे, अच्छा Q भी बाहर ले लो, Q बाहर ले लेते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाई R प्लस L cos थीटा। अच्छा उधर क्या लिखोगे आप Q डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लीजिए आप, तो आपके पास में आ जाएगा +1 डिवाइडेड बाई R माइनस आपके पास में आ गया L cos थीटा, ये आ गया, ब्रैकेट क्लोज कर लिया हमने। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इसकी वजह से पोटेंशियल का एल्जेब्रिक सम ऐड कर लिया, ये पर्टिकुलर डिस्टेंस और ये पर्टिकुलर डिस्टेंस सेम है, ये बहुत छोटा है, ये पर्टिकुलर डिस्टेंस बहुत जो है, ये पर्टिकुलर डिस्टेंस सेम है और आपके पास में ये पर्टिकुलर लेंथ L या पर्टिकुलर ये लेंथ बहुत छोटा है, हमारे पास में ये L cos थीटा है, ये हमारे पास में L cos थीटा है, ये हमारे पास में L sin थीटा है और ये हमारे पास में L sin थीटा, तो हम दोनों का जो है सम कर ले रहे हैं, तो पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये बराबर क्या हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास में आ जाएगा R माइनस L cos थीटा, निगेटिव साइन बाहर लोगे तो क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा साइन, माइनस R प्लस क्या हो जाएगा L cos थीटा, अच्छा इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा प्लस R प्लस आपके पास में हो जाएगा L cos थीटा, ये हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, कंप्लीटली डिवाइडेड बाई a प्लस b a माइनस b, तो आपके पास में हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर क्या बोलोगे cos स्क्वायर थीटा, ये आपके पास में एक्सप्रेशन हो गया, तो आपके पास में -R प्लस R कैंसिल हो गया। अच्छा शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो आपके पास में जो L है कम है, L स्क्वायर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, स्पेशली R के रेस्पेक्ट में R बहुत बड़ा है, L स्क्वायर और इसलिए L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा R स्क्वायर के कंपेरिजन में आपने क्या कर दिया इग्नोर, तो आपके पास है पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये बराबर क्या हो गया आपके पास में L cos थीटा 2L cos थीटा, Q से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2QL cos थीटा
डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उधर ये टर्म इग्नोर हो गया, आपके पास में आ गया आर स्क्वायर। शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। 2QL पे गौर करो, 2QL क्या है? चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन, चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। तो क्या हो जाएगा आपके पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का मैग्नीट्यूड P। तो हम इसे लिख सकते हैं क्या? P cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से आर्बिट्रेरी पोजीशन पे, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो कि शॉर्ट है, आर्बिट्रेरी पोजीशन पे हमारे पास में, आर्बिट्रेरी पोजीशन पे हमारे पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आ गया। चेक कर लो, थीटा इज इक्वल टू, अगर आपके पास में 0 है तो थीटा इज इक्वल टू 0, तो आप ऐसे आ गए, एंड ऑन पोजीशन पे आ गए, थीटा इज इक्वल टू 0 है तो cos 0 आपके पास में क्या हो गया 1, तो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा? P डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर, जो कि होता है। अगर आपके पास में थीटा इज इक्वल टू 90 तो आप चले गए कहाँ पर? इक्वेटोरियल पोजीशन पे, या आप चले गए ब्रॉडन पोजीशन पे। ब्रॉडन पोजीशन पे अभी आप देख के आ रहे हो क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से क्या होता है? 0। तो यहाँ पे रखोगे थीटा इज इक्वल टू 90, तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 90 रखोगे तो आप पा जाओगे कि आपके पास में M पे जो परपेंडिकुलर लाइन है इक्वेटोरियल पोजीशन के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0 जी, क्रॉस चेक आपके पास में हो गया। अदरवाइज हम आपको बता दें क्या, आर्बिट्रेरी पोजीशन के लिए ये जो पर्टिकुलर आपके पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो आपके पास में एक्सप्रेशन है, इसके डेरिवेशन का ये पर्टिकुलर जो आपके पास में स्टेप है काफ़ी लेंदी है, काफ़ी लेंदी। तो इसके लिए जो मैं एक मेथड ऑप्ट करता हूँ, शॉर्ट मेथड वो आपका जो है इस तरह से मैं ऑप्ट करता हूँ। शॉर्ट मेथड मैं इस तरह से ऑप्ट करता हूँ। ये आपके पास में क्या हो गया? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। अच्छा, उसी मेथड के बारे में बता रहे हैं, बहुत छोटा है इसलिए सुन लीजिए आप। सर आपने ये क्या बता दिया? इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से आर्बिट्रेरी पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए आर और थीटा आपकी मर्जी से लेंगे। अच्छा, फिर आगे क्या बताना चाह रहे हो? ये बताना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास में, अगर आप इस पर्टिकुलर स्टेप को समझते हैं काफ़ी लेंदी, तो वास्तव में लेंदी है। अच्छा, और कोई शॉर्ट मेथड नहीं? शॉर्ट मेथड है हमारे पास में, उसी के बारे में बात कर रहे हैं, शॉर्ट मेथड के बारे में बात कर रहे हैं। तो शॉर्ट मेथड आपका इस तरह से हो गया। शॉर्ट मेथड आपका इस तरह से हो गया। यहीं पर हम ले ले रहे हैं शॉर्ट मेथड को, यहीं पे ले रहे हैं। ये आपके पास में क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन। आप कहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट डायरेक्शन से थीटा एंगल पे हैं, आप यहाँ पहुँच गए। इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के आप कंपोनेंट कर लीजिए, एक कंपोनेंट कर लीजिए आप इस अलाइनमेंट में। तो आपके पास में ये आपके पास है मिड पॉइंट से जो आपका पॉइंट P है, ये जो आपने लाइन ज्वाइन की है, इसके अलाइनमेंट में P का कंपोनेंट कर दो। तो कितना आ जाएगा आपके पास में? आपके पास में आ जाएगा P cos थीटा। अच्छा, इस पर्टिकुलर P का कंपोनेंट करो, एक पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर अलाइनमेंट में, और दूसरा करो इसके परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर आपके पास में ये हो गया, इस लाइन के परपेंडिकुलर। जैसे आपने शायद किया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आर्बिट्रेरी पोजीशन पे, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे बढ़ रहे हैं। तो P का एक कंपोनेंट कर लिया हमने इसके अलाइनमेंट में, P cos थीटा। P का एक कंपोनेंट कर लिया हमने इसके अलाइनमेंट में, ये कितना है 90, थीटा घटा दोगे तो ये एंगल कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा। तो P का कंपोनेंट इधर कितना आ जाएगा P sin थीटा। तो हमने यहाँ पे लिख लिया क्या? P sin थीटा। इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P है, उसके दो कंपोनेंट हो गए P sin थीटा, P cos थीटा हो गया। अब आपके पास में दो डाइपोल हो गए, एक डाइपोल इस तरह से, इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P cos थीटा, या इसके इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का अलाइनमेंट है। एक और इलेक्ट्रिक डाइपोल आपके पास में ऐसे है जिसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P sin थीटा, उसका अलाइनमेंट ये है। इस पर्टिकुलर डाइपोल को आपने दो डाइपोल में, इस पर्टिकुलर डाइपोल को आपने एक डाइपोल ये इसमें तोड़ लिया। अब इस डाइपोल की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इस डाइपोल की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दोनों का एल्जेब्रिक सम कर दीजिए। वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इसी सेम पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम इस तरह से करेंगे, पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये बराबर आप क्या ले लोगे? ये बराबर ले लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल हुज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज P cos थीटा, और प्लस आपके पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट P ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हुज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज P sin थीटा। ऐसे कर लोगे आप, दोनों का एल्जेब्रिक सम। अच्छा, P cos थीटा के रेस्पेक्ट में क्या है? P cos थीटा के रेस्पेक्ट में इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के रेस्पेक्ट में आप क्या एंड ऑन पोजीशन पे, और एंड ऑन पोजीशन पे आपके पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट P/r², तो P cos थीटा by r²। तो यहाँ पर क्या लिखोगे?
वी पी कॉस थीटा ये बराबर आपके पास में क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या लिखोगे आप पी कॉस थीटा दिस डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इस पी कॉस थीटा के रेस्पेक्ट में आप एंड ऑन पोजीशन पे इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पी साइन थीटा है इसके रेस्पेक्ट में आप ब्रॉड ऑन पोजीशन पे हो, पी साइन थीटा के रेस्पेक्ट में ब्रॉड ऑन पोजीशन पे, और ब्रॉड ऑन पोजीशन पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे आपके पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है 0। तो सिंपली आप लिख सकते हो कि वी पी साइन थीटा ये बराबर आपके पास में क्या है 0। तो पॉइंट पी पे आर्बिट्रेरी पोजीशन पे आपके पास में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से आर्बिट्रेरी पोजीशन पे जब आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया उसका एक्सप्रेशन क्या आ गया, उसका एक्सप्रेशन आ गया आपका पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये हमारे पास में आंसर हो गया। तो इस पर्टिकुलर शॉर्ट मेथड को आपको जो है ऑप्ट कर लेना चाहिए, 23 याद कर लो आप। अच्छा, आपको जब ये पर्टिकुलर मेथड आप करोगे तो इस लाइन की जरूरत नहीं है, इस लाइन की जरूरत नहीं है, इस कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। सिर्फ आपने क्या करना है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के कंपोनेंट कर लेने, एक इस अलाइनमेंट में और इस अलाइनमेंट में। ये P इसके रेस्पेक्ट में क्या हो गया एंड ऑन पोजीशन पे हो गया, ये P इसके रेस्पेक्ट में क्या हो गया ब्रॉड ऑन पोजीशन पे हो गया, ब्रॉड ऑन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है, और आपके पास में एंड ऑन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको जो पता होना चाहिए। P की जगह पर P cos थीटा हमने रख दिया, तो आपके पास में ये आ गया। 3 लाइन पे आप इस डायग्राम के साथ में 3 लाइन में आप इस पर्टिकुलर आर्बिट्रेरी पोजीशन पे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं।